नमस्कार दोस्तों, मैं राम लखन MGRS गुरुकुल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अब की बार रेलवे पार स्पेशल रेलवे ग्रुप डी और यूपी पैट के लिए सिटिंग अरेंजमेंट क्लास फर्स्ट हो रही है। सभी बच्चे जल्दी से आइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए बेटा दर सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ना आता हो। रेलवे में और SSC, बैंक, रेलवे, पुलिस सब में आता है। तो स्पेशल रेलवे ग्रुप डी और ईपी पैट वाले बच्चों के लिए है। तो अब की बार रेलवे पार। तो चलते हैं बेटा दर, चलते हैं सिटिंग अरेंजमेंट की तरफ। जैसा कि ये आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कराने से पहले हमें कुछ आपको टाइप कराने पड़ेंगे बेटा। तो चलते हैं टाइप की तरफ। सभी बच्चे देखिए टाइप बेटा। सबसे पहले सिटिंग अरेंजमेंट में सबसे पहले बेटा दर ये देखिए, ये व्रत वाले कराएंगे। कौन से बेटा? व्रत वाले। व्रत व्रत वाले कराएंगे सबसे पहले बेटा दर। तो समझिए, इधर चलेंगे तो बाएं और इधर चलेंगे तो बेटा दाएं। खुद की पोजीशन छोड़कर, खुद की पोजीशन छोड़कर काउंटिंग करेंगे। घड़ी की दिशा में बाएं और घड़ी की विपरीत दिशा में दाएं चलेंगे। तो बेटा सबसे पहले आप देखिए, अगर ये बोले ए बी के बाएं तीसरा है, ए बी के बाएं तीसरा है, ए बी के बाएं तीसरा है, तो समझिए जैसे हमने ये 5-6 लोग बैठा लिए। आप पूरे सिटिंग अरेंजमेंट में गोल टेबल पर कहीं भी बिठा लीजिए। तो सबसे पहले सेकंड पर्सन को बिठाएंगे। किसे? सेकंड पर्सन को कहीं बिठा लीजिए, जैसे हमने यहां बिठाया। तो खुद की पोजीशन छोड़कर, खुद की पोजीशन छोड़कर बेटा देखिए, तो गिनिए 1 2 3 हो गया। ए बी के बाएं तीसरा है, देखिए खुद की पोजीशन छोड़कर 1 2 3। नेक्स्ट सी डी के दाएं चौथा है, सी डी के दाएं चौथा है। तो देखिए बेटा, ये बैठे हुए हैं, इतने व्यक्ति हैं। तो हमने आपको बताया सबसे पहले किसे बिठाएंगे बेटा, बताइए। सबसे पहले हम सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन कौन है? डी। दाएं कैसे चलेंगे? घड़ी की विपरीत दिशा में। तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, दो टाइप हो गए, 1 2 3 4। तो तुरंत दाएं हो गया, मतलब दाएं चौथा हो गया बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है इसका, ए बी के बाएं तीसरा है, जो जो सी के बाएं चौथा है। तो पहले फिगर बनाइए, बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है बेटा, इतना समझिए। ए बी के बाएं तीसरा है, जो सी के बाएं चौथा है। तो ये बताइए सबसे पहले किसे बताएंगे? बिठाएंगे सेकंड पर्सन को। कहीं भी बिठा लो बेटा, कहीं भी बिठा लीजिए आप, समझिए। 1 2 3, ए बी के बाएं तीसरा है, जो ये वर्ड लगा है जो, सी के बाएं चौथा है। लग रहा है कि ये ए से कह रहा है, नहीं, मगर जो सेकंड पर्सन, अभी बताते हैं। ये जो सेकंड पर्सन की ओर इशारा करता है। अगर वर्ड लगा हो और, तो ये करता है फर्स्ट पर्सन की ओर, फर्स्ट पर्सन की ओर। ब्रैकेट में बंद करेंगे। तो देखिए बेटा इधर सभी स्टूडेंट ध्यान दें, ए बी के बाएं तीसरा है, तो 1 2 3, जो कौन है? सी, जो सॉरी बी, सी के बाएं तीसरा है, तो सी के बाएं तीसरा है होगा सी। देखो 1 2 3, सी के बाएं तीसरा हो गया। सी के बाएं नोट कर ली, जो सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन बेटा,
लास्ट पॉइंट है इसका टाइप करने के लिए, ए सी के दाएं चौथा है और बी के दाएं तीसरा है। समझिए, सबसे पहले किसे बिठाएंगे हम, किसे बिठाएंगे, सेकंड पर्सन को। ए सी के दाएं चौथा है, 1 2 3 4, ए सी के दाएं तीसरा है और बी के दाएं तीसरा है, और कौन है, फर्स्ट पर्सन, और कौन है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन, तो बेटा फर्स्ट पर्सन क्या होगा, तो फर्स्ट पर्सन आएगा बेटा ए, तो बी के दाएं तीसरा होगा बेटा, ये देखिए बी आएगा यहाँ पर, 1 2 और ये 3। तो ये आपके 4 पॉइंट हैं, नोट कर लीजिए। और अब चलते हैं सीधी क्लास की तरफ जहां क्वेश्चन है, फटाफट नोट कर लेना बेटा, ये 4 पॉइंट हैं, सभी स्टूडेंट नोट कर लेना बेटा, सभी स्टूडेंट नोट कर लेना बेटा। चलिए अब चलते हैं बेटा क्लास की तरफ। आई होप कि क्लास दिखाई दे रही होगी, क्वेश्चन क्लियर आ रहा होगा। गोल टेबल में केंद्र की तरफ मुंह करके, सभी बच्चों का मुंह किधर है बेटा, केंद्र की तरफ है, तो गोल टेबल में बात कर रहे हैं ये सब बैठ के। तो देखिए बेटा सभी बच्चे, एक क्वेश्चन आएगा उस पर पूरा का पूरा निर्देश दिए होंगे, उस पर 5 क्वेश्चन बनते हैं बेटा। सभी बच्चे फटाफट आ जाइए, सभी बच्चे फटाफट देख लीजिए, तब तक बढ़िया तरीका से बेटा करिए विदाउट हेजिटेशन। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करें और आपका समाधान होगा। देखो बेटा सभी स्टूडेंट ध्यान देना, फर्स्ट टाइप हो रहा है आपका, ऊपर निर्देश है उससे कोई हमें लेना देना नहीं है। देखिए बेटा इधर एक गोल टेबल पे है, तो देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच, एक गोलाकार मेज के गिर्द के चारों ओर बैठे, जरूरी नहीं कि उसी क्रम में है, जरूरी नहीं है उसी क्रम। तो कितने व्यक्ति हैं, 8, तो बेटा 8 ऐसे करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सब का मुंह किधर है बेटा, केंद्र की तरफ है। तो बिठाने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम उसे बिठाते हैं जिसके बारे में बायां दायां साफ साफ कहे, उसे पहले बिठाते हैं। तो देखो एफ ए के बाएं चौथे स्थान पर है, एफ ए के बाएं, तो ए सेकंड पर्सन उठाइए, बाएं इधर चलेंगे घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, 1 2 3 4, लो एफ ए के बाएं चौथा है, और वर्ड लगाए बेटा और ये वर्ड बेटा स्पेशल ध्यान रखना, और कौन सा पर्सन को इशारा करता है, फर्स्ट पर्सन को, फर्स्ट पर्सन। तो बताइए इसमें फर्स्ट पर्सन कौन है एफ, तो फर्स्ट पर्सन, तो एफ सी के दाएं दूसरा है, तो सी आएगा यहाँ घड़ी की दिशा में, 1 2 बेटा चेक कर लीजिए। देखो एफ ए के बाएं चौथे स्थान पर है, और कौन सा होता है, फर्स्ट पर्सन, कौन सा होता है, फर्स्ट पर्सन बेटा। तो ये सी के दाएं दूसरे स्थान पर, तो सी यहाँ बिठाएंगे तभी तो दाएं बनेगा घड़ी की दिशा। आगे देखिए बी ए के बाएं दूसरे स्थान पर है, बी ए के बाएं 1 2, बी ए के बाएं दूसरे स्थान पर है, और ए जी की दाई बगल में है, ए जी की दाई बगल में, तो इधर ही होगा, तभी तो ए जी की दाई बगल में हो सकता है, ए जी की दाई बगल में है। आगे कह रहा है ई जो बी की बगल में नहीं है, ई जो बी की बगल में नहीं है, डी के दाएं चौथे स्थान पर है, डी के बाएं, देखो ई, देखिए ई जो किसके बगल में नहीं है, बी के, डी के बाएं चौथा, देखिए डी के बाएं 1 2 3, और ये कौन आ जाएगा बेटा, ई। देखो ई जो बी के बगल में है कहीं नहीं है, और डी के बाएं चौथे स्थान पर है। बेटा देख लीजिए एक बच्चा कौन है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, कौन बच्चा बेटा, एच, वो बैठ जाएगा यहाँ पर। आपका एक प्रश्न ये सिटिंग अरेंजमेंट अगर ये बैठ गया तो 4 क्वेश्चन अपने आप होते हैं बेटा, बढ़िया तरीके से। देख लीजिए
सबसे पहले अगर आपको पता नहीं है कि हमने सही बिठाया या गलत बिठाया है, तो आप पूरी भाषा एक बार बिठा लीजिए और इसे पूरा पढ़िए। अगर सही बात पूरी बातें फॉलो कर रहा है तो बिल्कुल सही है, अगर कहीं भी अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो समझिए वो गलत है। तो देखते हैं, हम एक बार चेक करते हैं आपको। एफ ए के बाएं दूसरा है, एफ ए के बाएं चौथा है, 1 2 3 4 चौथा है। और सी के दाएं दूसरा है बेटा, सी के दाएं 1 2 और सेकंड फर्स्ट पर्सन होता है बेटा, बिल्कुल दूसरा है। बी ए के बाएं दूसरा है, बी ए के बाएं दूसरा है, बिल्कुल सही है बेटा। आगे कह रहा है और ए जी की दाएं बगल में है, ए जी की दाएं बगल में, बिल्कुल सही है बेटा दर। आगे देखिए ई जो बी की बगल में नहीं है, बिल्कुल नहीं है ई। और डी के बाएं चौथा है और डी के बाएं चौथा है, बन गया बेटा। तो अब चलते हैं इस पर प्रश्न कैसे आते हैं वो देखिए। आपके क्वेश्चन नंबर ये बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ए के पड़ोसी हैं अगल बगल में, तो कौन सा है बेटा, जीई। क्वेश्चन नंबर जीई, तो ऑप्शन नंबर सी सही। कौन सा सही है बेटा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बेस्ड है बेटा, एक बना लीजिए 5 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है बी के दाईं बगल में कौन है, किसके, एफ के, सॉरी एफ के दाईं बगल में कौन है, तो एफ के दाएं ऐसे ही चलेगा विपरीत दिशा में, डी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ई के दाएं दूसरा कौन है, ई के दाएं, दाएं घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, तो देखिए 1 2 एच, कौन आएगा, एच। एच बिल्कुल राइट आंसर। तो एच के लिए ऑप्शन कौन सा है, बी। बी ऑप्शन एकदम क्लियर है बेटा, बी ऑप्शन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 सब दिखाई तो दे रहे होंगे सभी बच्चों को। 3 क्वेश्चन नंबर, ई के दाएं दूसरा कौन है, ई के दाएं दूसरा, ये तो हो चुका है 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जी के संबंध में एच का स्थान कौन सा है, ये समझना बेटा, जी के संबंध में एच का स्थान कौन सा है, कौन सा स्थान बेटा, एच का स्थान। तो देखिए जी कहां पर है, यहां पर। एच का स्थान देखो, अगर दाएं करेंगे 1 2 3 4, दाएं चौथा, 1 2 3 और ये 4, तो बाएं चौथा, दाएं चौथा या बाएं चौथा, दो में से ऑप्शन कोई हो। एफ बी के बाएं तीसरा, गलत, गलत। बी एच एच डी के दाएं तीसरा है, सॉरी ये देख रहे हैं ना ऑप्शन, तो ये क्वेश्चन नंबर ये है, दाएं को पांचवा गलत, बाएं को तीसरा गलत, दाएं को तीसरा गलत, बाएं को पांचवा गलत, और आपका है बाएं को चौथा बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लीजिए यहां से, अभी बताया आपको। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर बेटा 5 देखिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा सही है। 5 क्वेश्चन, एक बना लीजिए, आपका बाद मांगी बन जाता बेटा। देखो ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ये ऑप्शन में एफ बी के बाएं तीसरा है, बी के बाएं तीसरा 1 2 गलत। दूसरा है कौन सा है बेटा, ये दूसरा है, और बगैर इसमें कह रहा है कौन सा, तीसरा, गलत। एच डी के बाएं तीसरा है, एच डी के बाएं, डी कहां है, 1 2, ये भी गलत। देखो ये दूसरा है तो ये भी गलत। सी बी के बाएं तीसरा है, बी के बाएं 1 2 3, ये भी गलत, चौथा है। आगे दे रहा है ई एफ के बाएं तीसरा है, ई एफ के बाएं तीसरा है, 1 2 3, बिल्कुल सही। 4th आंसर बिल्कुल सही है। देखो बाएं तीसरा है, पहला दूसरा और तीसरा, खुद की पोजीशन छोड़कर काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 चौथा। तो राइट आंसर आपका कौन सा है बेटा, ये डी राइट आंसर बेटा। तो ये हो गए आपके 5 प्रश्न, एक फिगर बनाया, 5 प्रश्न हो गए। प्रैक्टिस करेंगे और भी प्रश्न हैं, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इसे कराने से पहले आपको ये वाला प्रश्न कराते हैं।
ये वाला ए बी सी डी ई एफ जी एच केंद्र की ओर मुंह करके एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे, जरूरी नहीं इसी क्रम में। बिल्कुल सेम प्रश्न बेटा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पढ़ते हैं वही प्रश्न। सी ई के दाएं दूसरा है, सी ई के सेकंड पर्सन ई, दाएं घड़ी की विपरीत दिशा में बेटा 1 2, सी ई के दाएं दूसरा है। अब क्या करेंगे हम, सी और डी के बारे में जो दे रहा होगा वो पढ़ेंगे। एच डी एच के बाएं चौथा है। आगे कह रहा है एच ई और सी के पड़ोसी नहीं है। ना तो देखो बेटा एच यहां आ सकता है ना यहां आ सकता है, तो एच को हम बिठाते हैं यहां पर, कोशिश करते हैं कि 2 बार हो सकता है यहां पर। और ये बोला है एच डी के बाएं चौथा है, तो डी कहां जाएगा बेटा, यहां पर। 1 2 3 4 हो गया। आगे कह रहा है ए एफ के दाएं दूसरा है, ए एफ के दाएं दूसरा है, सी जी के बगल में नहीं है, ए एफ के दाएं दूसरा है। ये हो गया, देखिए एफ के दाएं दूसरा हो गया। आगे कह रहा है सी जी के बगल में नहीं है, तो सी कहां जाएगा बेटा, यहां जी आ जाएगा यहां पर। एक बचा कौन, ए बी, बी बचा है। कौन बचा है बेटा, तो बी आ जाएगा यहां पर। चेक कर लीजिए, फिगर को बना लीजिए फटाफट, जल्दी से बनाते, मगर मैं आपको समझा रहा हूं तो सीले बेटा। देखिए बेटा इधर सी ई के दाएं दूसरे स्थान पर है, सी ई के दाएं दूसरे स्थान पर है, 1 2 दूसरे स्थान पर है, डी एच के बाएं चौथा है, डी एच के बेटा डी एच के बाएं चौथा है, एच के बाएं देखो 1 2 3 4, डी एच के बाएं चौथा है। एच ई और सी के बगल में नहीं है, ई और सी के देखो ई और सी के बगल में एच है ही नहीं, एच ना यहाँ हो सकता है ना यहाँ हो सकता है बेटा, तो बिल्कुल सही है, बगल में नहीं है। ए एफ के दाएं दूसरा है, ए एफ के दाएं दूसरा है, बिल्कुल सही है बेटा इधर। नेक्स्ट कह रहा है जी सी के बगल में नहीं है, जी सी के बगल में भी नहीं है, बिल्कुल सही, यहाँ आ गया, तो बी बचा वहां पर आ गया। तो अब चलते हैं इसके क्वेश्चनों की तरफ। कहाँ चलते हैं बेटा, इसके क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन करते हैं इसके बेटा। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, बैंक का है। ये बोल रहा है ऐप की बाईं बगल में कौन बैठा है, ऐप की बाईं बगल में, ऐप की बाईं बगल कौन सी हो गई ये, तो बी। कौन बैठेगा, बी। तो आपका ऑप्शन हो गया ई, बी आंसर। देखो बेटा कौन बैठेगा, आपका ऑप्शन हो गया कौन, ई बेटा। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर ई सही है। कौन बैठा है ये, क्वेश्चन नंबर 12। जी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, जी के बाएं दूसरे स्थान पर, जी यहां पर है, जी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है बेटा, ये कौन है, देखिए एच। कौन है, एच, सी। ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कौन है बेटा, एच। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है सी के संबंध में एच का स्थान कौन सा है। देखो 1 1 2 3, दाएं तो तीसरा, 1 2 3 4 5, और बाएं पांचवा, दाएं तीसरा, दाएं तीसरा। ऑप्शन नंबर ए सही है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, ए करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि दाएं तीसरा देखो 1 2 3, दाएं तीसरा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए आपको रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा होगा, क्योंकि सब कुछ सही सेटल कर दिया है। बैठने की व्यवस्था में उनके स्थान के आधार पर 4 किसी प्रकार समान है, इसीलिए उनका एक समूह बनता है। एक कौन सा है जो समूह में नहीं है, देखते हैं। एच जी ए, एच एच जी ए, ये देखिए एच और जी के बीच में, एच और जी के बीच में ए, बी और डी के बीच में सी, बी और डी के बीच में सी, बिल्कुल सही है। ई और जी के बीच में ए, ई और ई और ई और जी के बीच में ए नहीं है। आग ए और एफ के बीच में एच, बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, सी गलत है।
क्योंकि ई और जी के बीच में ए है नहीं। देखियो बेटा, चेक कर लो इधर, ई और जी के बीच में ए नहीं है, पड़ोस में है ई के। तो देखिए ये भी देखिए, सी और डी के बीच में कौन है, सी और ई के बीच में डी। देखो सी और ई, देखो सी और ई के बीच में डी है, बिल्कुल सही। तो आपका आंसर हो गया सी। सी है वो फॉलो नहीं कर रहा है, चारों से क्या है, भिन्न है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पर एक और क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बेटा, बैठने की व्यवस्था में, लास्ट क्वेश्चन है इसका 15वां। ये क्या, बैठने की व्यवस्था में उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, देखते हैं अब। एफ बी डी ई, एक छोड़ दिया, डी ई, अब ये छोड़ दिया, ए एच, अब ये छूट जाएगा तो ये आएगा बी सी, बी सी आ गया। अब ये छूटेगा तो ई जी, कौन आएगा, ई जी। चेक कर लीजिए, तो राइट आंसर आपका बी। ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन। ऑप्शन बी है जो बिल्कुल अगले क्रम पर ये आएगा, ई और जी। तो बस आज के लिए बेटा इतना ही। देखते रहिए, इसकी नेक्स्ट क्लास आएगी, उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कराए जाएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो बेटा लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और बेटा देखते रहिए बेटा आप लोग। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। खूब पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, बढ़िया से पढ़ें बेटा।